नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके प्रत्यय प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्यय के नियमों के बारे में जानेंगे, प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे और उसके बाद आगे आएंगे तो प्रत्यय के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, आगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आता है प्रत्यय शब्द से लेकर मैं बात करता हूँ। तो ये जो प्रत्यय शब्द है इसमें यण संधि है, प्रति धन अय से मिलकर शब्द क्या बना है, हमारा प्रत्यय शब्द बना है। दूसरी बात आती है कि प्रत्यय कहते किसे हैं, तो कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के क्या है पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थ में भिन्नता या विशेषता लेके आ जाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रत्यय के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है हमारे सामने कि वे शब्दांश, ध्यान रखना ये शब्दांश है, वे शब्दांश क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के, कि शब्द के मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़कर लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो किस प्रकार से होता है, शब्द लिखा हमने भारत, क्या शब्द है मित्रों, भारत, और भारत के साथ में हमने जोड़ा ई है, तो नया शब्द क्या बनेगा हमारा, भारतीय, क्या बनता है, भारतीय शब्द बन जाता है। उसी प्रकार मान लो शब्द लिखा मैंने रघु, क्या लिखा, रघु के साथ में ए जोड़ा तो क्या बन जाता है, राघव बन जाता है, क्या बनता है, राघव बनता है। अब ये किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में हम आगे नियम पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे सारी विशेष रूप में। तो ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो शब्द लिखा मैंने मनु, और मनु के साथ में ए जोड़ा तो क्या बन जाता है, मानव, क्या बनता है, मानव। उसी प्रकार शब्द लिखा पशु, और पशु के साथ में त्व जोड़ा तो क्या बन जाता है, पशुत्व, क्या बन जाता है, पशुत्व। जैसे शब्द लिखा हमने मित्र, और मित्र के साथ में ता जोड़ा, मित्र के साथ में ता जोड़ा तो क्या बनता है, मित्रता, क्या बनता है, मित्रता। तो ये यदि हमारे मूल शब्द के साथ में, किसके साथ मित्रों, मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं और मूल शब्द के साथ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, हम उस किसको किस नाम से जानते हैं, प्रत्यय के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत आपके नियमों की बात करते हैं। तो प्रत्यय में संधि का रूप नहीं होता मित्रों। किस प्रकार से, प्रत्यय जो होते हैं वो संधि की तरह प्रयुक्त नहीं होते। कहने का मतलब है जो परिवर्तन हम करते हैं वो संधि की तरह परिवर्तन नहीं करते। कैसे, जैसे प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या मिलता है, हमारे को स्वर मिलता है। यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या होता है, स्वर होता है, तो वह मात्रा के रूप में जुड़ता है, लेकिन प्रथम पदांत का पहले मूल शब्द को क्या करना पड़ता है, हलंत करना पड़ता है। और संधि में हम हलंत नहीं करते, दोनों पदों के बीच में जो आ रहा है उनके अंतर्गत विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो वह मूल शब्द के साथ में किस रूप में जुड़ता है, मात्रा के रूप में जुड़ता है, तथा मूल शब्द का अंतिम वर्ण पहले क्या हो जाता है, हलंत हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। जैसे आप याद करो, आप करते हो समाज के साथ में इक जोड़ते हो, क्या शब्द जोड़ते हो, समाज के साथ में इक जोड़ते हो, तो शब्द बनता हमारा सामाजिक। सामाजिक, देखो समाज में स्वर को आप हलंत करोगे तो ए निकलेगा, आगे ई आएगा, ए के साथ में ई जुड़कर ए बनने चाहिए था, सामाजिक बनना चाहिए। लेकिन वहां पर सामाजिक क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण होता है वो क्या है, वहां पर देखो, जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा राष्ट्र, क्या शब्द है, राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ में ईए जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या बनता है, राष्ट्रीय बनता है, क्या बनता है, राष्ट्रीय शब्द बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है मित्रों, स्वर है, क्या है, स्वर है। तो मैंने कहा था मूल शब्द के साथ में किस रूप में जुड़ता है, मात्रा के रूप में जुड़ेगा, लेकिन पहले मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, हलंत करना पड़ता है। हलंत नहीं करोगे तो इधर से ए निकलेगा, ई जुड़कर ए बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाता है, क्या बनता है, राष्ट्रीय। जैसे हमने देखो अभी शब्द लिखा था भारत, भारत के साथ में मान लो ये प्रत्यय जोड़ोगे, शब्द क्या बना था, भारतीय। लेकिन पहले क्या करना है, तो भा का तो भा रखो, रे का रे, तय को क्या करना पड़ेगा, हलंत, और फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, ये।
क्यों? क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण हमें क्या मिल रहा है मित्रों? स्वर मिल रहा है, और प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर मिलता है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करना पड़ता है? हलंत करना पड़ता है। अब जोड़ो इसके साथ में, तो भा का तो भार, रे का रैर, तय के साथ में ई जोड़ोगे तो ये हो गया, और शेष आ जाएगा यह। शब्द क्या बनता है? भारतीय। यदि हम इसको हलंत नहीं करते मित्रों, हलंत नहीं करेंगे, ए के साथ में ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा भारतीय। भारतीय बन जाता है, शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अशुद्ध बन जाता है। तो नियम पहला यही कहता है कि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। स्वर हो तो वह मात्रा के रूप में जुड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन यह कि यदि मात्रा के रूप में जोड़ रहे हो तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण है उसको क्या करना पड़ेगा? हलंत करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। नेक्स्ट बात देखो, जैसे शब्द लिखा मैंने आपके सामने, खेलना के साथ में आड़ी जोड़ू। क्या जोड़ा? खेलना के साथ में आड़ी, तो खे किस में हो जाता है? खी में, यानी ए ई में हो जाता है खेलाड़ी। खिलाड़ी क्या बनता है? खिलाड़ी। ध्यान रखना क्या बनेगा? खिलाड़ी। तो आपके आगे एक नियम आएगा, यदि क्रिया रूप होता है, कौन सा रूप होता है? क्रियापद होता है। क्रियापद के साथ में कोई प्रत्यय जोड़ा हो जाता है तो पहले उसमें से ना प्रत्यय को हटाया जाता है। तो हमने यहां से पहले किसको हटाया? ना को हटाया, फिर के साथ में आड़ी जोड़ा तो क्या बन जाता है? खिलाड़ी। तो प्रत्यय का प्रथम वर्ण ध्यान रखना क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तब इस नियम को हमारे को काम में लेना है। ठीक है, तो आपको स्पष्टता के साथ में ध्यान पड़ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करते हैं मित्रों, वो बात करेंगे आपकी क्या, देख लो अगला भी नियम आएगा। उससे पहले मैं देखो कोई शब्द ले लेता हूं। मान लो शब्द लिया हमने समाज, अभी मैं कह रहा था आपको समाज, और समाज के साथ में हमने क्या जोड़ा है? इक प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इक प्रत्यय। अब स का तो क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में दीर्घीकरण होता है। माँ का तो माँ रहेगा। जय को हमारे को हलंत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई, और शेष क्या आ जाएगा? क। अब जोड़ो, सा का तो सा रहेगा, माँ का माँ रहेगा, जय के साथ में ई जुड़ेगा तो बन जाएगा सामाजिक। क्या बनता है? सामाजिक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मान लो जैसे शब्द हमने लिखा चाचा। क्या लिखा था? चाचा के साथ में एरा जोड़ते हैं तो बनता है चचेरा। क्या बनेगा? चचेरा। अब यहां पर आ के साथ में ए जोड़ोगे तो आई बन जाता है, लेकिन आई थोड़े बना है, यहां पर तो ए बना है। क्या बन जाता है? चचेरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये मात्रा के रूप में ही जोड़ना है। एक मात्रा है तो इस शब्द के साथ में एक मात्रा ही जोड़नी है। यहां पर दो मात्रा वाला था तो यहां दो मात्रा ही जोड़नी है। तीन मात्रा तो तीन मात्रा जोड़नी। मतलब कहने का मतलब यही है मेरा कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है तो वो मात्रा के रूप में जुड़ेगा। लेकिन नियम अगला क्या कह रहा है कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। कौन सा हो? व्यंजन हो, तो वह संयोग रूप में जुड़ता है मूल शब्द के साथ में। मूल शब्द के साथ संयोग रूप में जुड़ता है। प्रत्यय का प्रथम वर्ण संयोग व्यंजन होना चाहिए। जैसे लिखा दुकान के साथ में दार जोड़ो तो शब्द बन जाता है हमारा दुकानदार। क्या बनता है? दुकानदार बन जाता है। कैसे? देखो, प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है। तो ये कह रहा है कि संयोग रूप में जुड़ेगा। किस रूप में जुड़ेगा? मूल शब्द के साथ में संयोग रूप में जुड़ जाता है और सीधा शब्द बन जाता है क्या? दुकानदार। मात्रा तो होती नहीं व्यंजनों की। नेक्स्ट बात करते, जैसे मैंने लिखा राहा के साथ में गिर जुड़ा तो प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो ये शब्द क्या बन जाता है? राहगीर। क्या बन जाता है? राहगीर बन जाता है। जैसे शब्द आ गया अफीम, और अफीम के साथ में ची जुड़ा, शब्द क्या बन जाता है? अफीम ची। अफीम ची बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन आ रहा है, यहां पर भी व्यंजन है, यहां पर भी व्यंजन, तो ये संयोग रूप में जुड़ेगा। मात्रा है नहीं तो किस रूप में जुड़ेगा? आपका संयोग रूप में। जैसे अभी हमने लिखा था मित्र धनता, तो शब्द क्या बनता है? मित्रता बन जाता है। जैसे शत्रुधनता, तो क्या बन जाएगा? शत्रुता बन जाएगा। यानी शब्द क्या था? शत्रु के साथ में ता जुड़ता तो क्या बन जाता है? शत्रुता। तो संयोग रूप देखने को मिलता है कब? जब प्रत्यय का प्रथम वर्ण हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। कौन सा रूप होता है? व्यंजन रूप होता है। तो किस रूप में देखने को मिलेगा? संयोग रूप में देखने को मिलता है। दूसरा, आगे हम बात करते हैं अगला नियम नंबर कौन सा? तीसरा है।
कि यदि कर्ण प्रत्यय जोड़ा जाए, कौन सा प्रत्यय मित्रों, कर्ण प्रत्यय जोड़ा जाए, तो इससे पहले कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, ई प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। पहले तो मैं आपको देखो कुछ शब्द लिख के दे रहा हूं, आपको उन शब्दों को क्या करना है, शुद्ध है या अशुद्ध, ये नियम नहीं देखते तो आप पहले गलत ही करते। जैसे शब्द आता है प्राधिकरण, क्या है, प्राधिकरण है। दूसरा मैंने लिखा शुद्धिकरण, कौन सा शब्द है, शुद्धिकरण। उसके बाद में शब्द है दीर्घीकरण, दीर्घीकरण। फिर शब्द आ गया हमारा रस्वीकरण, कौन सा शब्द है, रस्वीकरण। अब आपसे पूछे इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 शब्द दे रखे हमारे सामने, प्राधिकरण, शुद्धिकरण, दीर्घीकरण, रस्वीकरण। कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है या गलत है। तो आपको ध्यान रखना इनके अंतर्गत कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो इसके अंतर्गत हमारा एक शब्द है वो अशुद्ध है, बाकी इसके अंतर्गत क्या है भाई, शुद्ध है। ये कौन सा है, अशुद्ध है, ध्यान रख लेना विशेष रूप में। और ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हमारे शुद्ध शब्द है, कैसे शब्द है, शुद्ध शब्द है। कैसे शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कैसे शुद्ध है कैसे अशुद्ध है। जैसे मैंने शब्द लिखा रस्व, क्या शब्द है, रस्व। रस्व के साथ में यदि आपने प्रत्यय जोड़ा कौन सा, कर्ण, तो उससे पहले ई प्रत्यय जुड़ता है, यानी ई हो जाता है, छोटा किस में हो जाएगा, ई में। अब आप जोड़ोगे तो शब्द बनेगा रस्वीकरण। क्या बनता है, रस्वीकरण। ये तो हमने लिख रखा है यहां पर, शुद्ध है। उससे पहले दीर्घ शब्द है, कौन सा शब्द है हमारा, दीर्घ शब्द, और दीर्घ के साथ में हमने कर्ण प्रत्यय के रूप में जोड़ा है, तो उससे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा, और शब्द बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, दीर्घीकरण। क्या बनता है, दीर्घीकरण बनेगा। यही भी बात सही कह रहा है, लेकिन शब्द है हमारा शुद्ध। क्या शब्द है, शुद्ध, और शुद्ध के साथ में कर्ण जोड़ोगे तो कर्ण से पहले तो ई प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या बन जाता है भाई, शुद्धिकरण। क्या बनता है, शुद्धिकरण बन जाता है। बड़ी मात्रा आएगी, कैसी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, ये बात ध्यान रखना विशेष रूप में। और यहां पर और आएगा उसी प्रकार, जैसे मैंने लिखा एक के साथ में कर्ण जोड़ा है तो शब्द बनता है हमारा एकीकरण। क्या बनता है, एकीकरण बन जाता है। जैसे मानव के साथ में, मानव के साथ में हमने कर्ण जोड़ा है तो क्या बन जाता है भाई, इससे पहले ई जुड़ेगा, शब्द बन जाएगा मानवीकरण। क्या बन जाता है, मानवीकरण बन जाता है। जैसे शब्द आ जाता है राष्ट्र के साथ में कर्ण तो राष्ट्रीयकरण बन जाता है, राष्ट्रीयकरण नहीं बनता, क्या बनता है, राष्ट्रीयकरण बन जाता है। अब इसके अंतर्गत आपने कह दिया कि इसमें छोटी क्यों है, तो किसमें, इसमें छोटी क्यों है, बाकी में आपने बड़ी कर दी, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना ये होता है प्र उपसर्ग है, इसमें फिर अधि उपसर्ग है, करण इसके अंतर्गत क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। तो प्र धन अधि धन कर्ण, ध्यान रखना उपसर्गों के साथ में यदि कर्ण जोड़ा जाता है तो छोटा ही रूप रहेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। और यदि मूल शब्द के साथ में कर्ण जोड़ोगे तो मूल शब्द में दीर्घीकरण आ जाता है, यानी दीर्घ ई की मात्रा जोड़नी पड़ जाती है। जैसे शब्द आ गया मान लो अधिकरण, तो अधि उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, इसके अंतर्गत कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के साथ में उपसर्ग जोड़ेगा तो शब्द बनेगा अधिकरण। क्या जोड़ेगा, अधिकरण। इसमें छोटा रहेगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी मूल शब्द के साथ में जोड़ने की स्थिति होती है, कर्ण प्रत्यय का काम करता है, तब उससे पहले बड़ी ई जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, बड़ी ई जुड़ेगी। छोटी वाला रूप करोगे तो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। कैसा रूप होगा, गलत रूप होगा। और यह शब्द शुद्धि में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखना है भाई, मद्देनजर रखते हुए। अगला आता है नियम नंबर तीसरा कि कोई शब्द होता है तो उसमें देखो, जैसे शब्द लिखा मैंने सौंदर्यता, जो कई बार शब्द आता है आपके सामने झलक दिखला के चला जाता है, सौंदर्यता। क्या शब्द है, सौंदर्य। देखो इस शब्द को अच्छी तरीके से शब्द को लिखना है, सौंदर्यता।
सौंदर्यता, माधुर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, प्रधान्यता, प्रधान्यता आदि ऐसे शब्द है आपके सामने। तो अब ध्यान रखना, यह और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं होता। वो कहेगा कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सारे शब्द अशुद्ध है। ये तो कैसे हैं, सारे शब्द कैसे अशुद्ध है? क्यों है अशुद्ध? क्योंकि यह और ता प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त नहीं होती। खुजली होती है इनके, क्या होती है, गुदगुदी होती, कभी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। ध्यान रखना, विशेष रूप में यह और ता प्रत्यय साथ में नहीं आते। तो अर्थात क्या मिलेगा, मूल शब्द है सुंदर, क्या है, सुंदर, और सुंदर के साथ में अपने यदि यह प्रत्यय जोड़ा है और फिर आप जोड़ोगे ता प्रत्यय, तो पहला रूप बनेगा सौंदर्य। यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सौंदर्य बनेगा, और ता प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है, सुंदरता। क्या बनता है, सुंदरता बनता है भाई। क्या बनेगा, सुंदरता। उसी प्रकार मूल शब्द है हमारा मधुर, और मधुर के साथ में क्या जोड़ोगे, यह और ता जोड़ोगे तो अलग अलग जोड़ना है। यह जोड़ोगे तो बनेगा माधुर्य। क्या शब्द बनता है, माधुर्य, और ता जोड़ोगे तो बनेगा मधुरता। क्या बनता है, मधुरता बन जाता है। उसी प्रकार मूल शब्द है लवण, क्या है, लवण, और लवण के साथ में यह और ता अलग अलग जोड़ोगे तो बन जाता है लावण्य, और ता जोड़ोगे तो बनेगा लवणता। क्या बनता है, लवणता। मूल शब्द है प्रधान, प्रधान के साथ में यदि आपने जोड़ा कौन सा, यह और ता प्रत्यय, तो यह जोड़ोगे तो बनेगा प्रधान्य, और यदि ता जोड़ोगे तो बनता है प्रधानता। क्या बनता है, प्रधानता शब्द बन जाता है। उसी प्रकार यदि कुशल के साथ में यह जोड़ोगे तो कौशल्य बन जाता है, और यदि ता जोड़ो तो बन जाता है कुशलता बन जाता है। क्या बनता है, कुशलता बन जाता है। तो उसी प्रकार ये सारे शब्द लिखे हुए थे, ये शब्द कैसे थे, हमारे अशुद्ध शब्द थे। और प्रश्न आता है कि सीता की साड़ी सुंदरतम है, सबसे सुंदरतम है, तो सबसे और सुंदरतम दोनों साथ में नहीं होते ना। उसी प्रकार यानी अवस्था लिखते तो अवस्था के अंतर्गत इस बात की ध्यान रखना पड़ता है हमारे को कि या तो से जोड़ो, और से नहीं जोड़ते हो तो क्या जोड़ना पड़ेगा उसके अंतर्गत हमारे को, सबसे जो क्या जोड़ना पड़ता है, तर जोड़ना पड़ता है। और दूसरी बात आती, यदि आप जोड़ोगे क्या, सबसे जोड़ोगे तो उसके साथ में तम प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति यहां पर ध्यान रखना, यह और ता दोनों एक साथ नहीं आते। तो उसी प्रकार आपको से और तर नहीं आता, सबसे और तम नहीं आता, दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। क्या कहोगे, सीता की साड़ी सबसे सुंदर है, या कहोगे सीता की साड़ी सुंदरतम है। जैसे कह दो ना, वह राम श्याम से काला है, राम श्याम से काला है, और या कहोगे सीता गीता से सुंदर गाती है, यानी अच्छा गाती है। तो वहां पर दो के मध्य तुलना होती है, तो या तो से का प्रयोग करो या तर का प्रयोग करो। सबसे ज्यादा का प्रयोग करते हो तो उसमें सबसे का प्रयोग करो या तम का प्रयोग करो। वैसी स्थिति यहां पर आती है कि शब्दों के अंतर्गत या तो यह शब्द जोड़कर, यह वर्ण जोड़कर, या यह प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ, या ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। दोनों को साथ में लेके शब्द नहीं बनाओ। और यह शब्द कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द शुद्ध है, और आप इसको करके आ जाते हो ये शब्द शुद्ध नहीं है, ये शब्द कैसा है, अशुद्ध शब्द है। कौन सा, अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखो, अगला नियम की तरफ चलते हम। क्रियापद के साथ में यदि प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्रियापद में से पहले किसको उठाना पड़ता है, हमारे को ना को उठाना पड़ता है। किसको उठाना पड़ता है, ना को उठाना पड़ता है, और उसके बाद में अन्य प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अन्य प्रत्यय जोड़ा जाता है। पहले तो किसको उठाओगे, ना को उठाओगे। जैसे मैंने अभी लिखा था आपको कि लिखना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, हंसना, क्या है, हंसना। ये सारी कैसा रूप है, हमारा क्रिया है। क्या है, क्रिया है। और लिखना के साथ में यदि मैं आप लिख दूं आवट प्रत्यय, क्या लिखोगे, आवट प्रत्यय लिखोगे, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट। क्या बनेगा, लिखावट। क्योंकि पहले ना को उठाओ, क्या आप ऐसे जोड़ोगे क्या, लिखनावट। क्या, लिखनावट, तो तुम्हारी लिखनावट बन जाएगी, क्या है, लिखना, और सीधा आवट जोड़ोगे तो आवट क्या बन जाता है, लिखनावट। क्या शब्द बन जाएगा हमारा, गलत। पढ़ना के साथ में आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पढ़नाई।
क्या बनेगा, पढ़नाई। ऐसे शब्द थोड़ी बनते हैं। तो पहले किसको हटाना पड़ता है, क्रियापद में से ना को हटाना पड़ता है, शब्द बनेगा। इसके साथ में आई जोड़ेंगे हम तो शब्द बनेगा पढ़ाई। उसी प्रकार हंसना के साथ में ई जोड़ा तो ना को हटा दो, क्या बन जाता है, हंसी। क्या बन जाता है, हंसी बन जाता है। उसी प्रकार लिखना के साथ में आई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लिखाई। क्या शब्द लिखा हमने, लिखना, और लिखना के साथ में आई प्रत्यय जोड़ा और वहां पर आवट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाता है, लिखाई। क्या बनता है, लिखाई बन जाता है। तो मूल रूप हमारे को देखना है किसका, कि क्रिया रूप है तो क्रिया में से ना को हटाओ और फिर अन्य प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो पहले किसको, ना को, फिर अन्य प्रत्यय जोड़ना है। कब, जब क्रिया का रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यदि संज्ञा शब्द के साथ में वाला प्रत्यय जोड़ा जाता है तो एक ही शिरोरेखा पर लिखे जाते हैं या अलग अलग शिरोरेखा पर लिखे जाते हैं, एक ही शिरोरेखा पर लिखे जाते हैं। यदि संज्ञा शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, मान लो जैसे क्रियापद होगा तो क्रियापद के साथ में साथ नहीं होगा, अलग अलग जोड़ा जाएगा, और संज्ञा पद के साथ में ही जोड़ा जाता है। तो दूध के साथ में मान लो मैंने जोड़ा वाला, क्या जोड़ा, वाला। दूसरा लिखा चाय के साथ में जोड़ा क्या, वाला। चाय के साथ में क्या जोड़ा, वाला। उसी प्रकार मान लो हमने जोड़ा किसके साथ में भाई, टोपी के साथ में वाला जोड़ा, टोपी के साथ में वाला जोड़ा। जैसे हमने जोड़ा सब्जी के साथ में, किसके साथ में, सब्जी के साथ में वाला जोड़ा। अब आप वाला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओगे तो कह रहा है कि एक ही शिरोरेखा पर, इन सभी के साथ में एक ही शिरोरेखा होनी चाहिए, अलग अलग शिरोरेखा नहीं होनी चाहिए। तो दूध के साथ में वाला जोड़ोगे तो क्या बनेगा हमारा, दूध वाला। क्या बनेगा, दूध वाला शब्द बन जाता है। चाय के साथ में वाला जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, चाय वाला। टोपी के साथ में वाला जोड़ोगे तो क्या बनेगा, टोपी वाला। सब्जी के साथ में वाला जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सब्जी वाला। ये एक ही शिरोरेखा पर है। ऐसे मत कर देना कहीं चाय के साथ में वाला जोड़ा और शब्द आपने इस प्रकार से बना दिया कि चाय और फिर अलग से लिखा वाला, तो चाय बनाने लायक नहीं छोड़ोगे आपको। क्या, चाय वाला ऐसे नहीं बनेगा। चाय वाले की एक ही शिरोरेखा के ऊपर से, जैसे हमने ये लिखी है, टोपी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। अब आप कहोगे यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर ऊपर गोल वर्ण आते हैं ना, उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं निकलती, वो स्थिति भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर घुंडी वाले वर्ण आते हैं तो उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं लिखनी, जोड़ जगह छोड़नी पड़ती है। यानी समझ आना कि ये खड्डा है, खड्डे के ऊपर से जाओगे तो अंदर जाओगे नहीं जाओगे, धड़ाम थोड़ा बच के जाओ, साइड से होके जाओ। तो कितने नियम हो गए, 5 नियम हो गए। छठा नियम देखो, यदि प्रथम वर्ण में क्या होता है, वृद्धिकरण या दीर्घीकरण होता है। कौन सा होता है, दीर्घीकरण। ए, ई, इक, इकी, अय, य और आयन या अयन प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में हमारे को क्या मिलने को देखने को मिलता है मित्रों, परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रथम वर्ण में हमारे को कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। वो क्या मिलता है कि आपको ध्यान में रखना क्या है, ए स्वर मिलता है प्रथम वर्ण में, तो ए का क्या करना पड़ेगा, आ। कब, जब ये स्वर में ये प्रत्यय मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये प्रत्यय मिलता है। तो प्रथम वर्ण में ए दिखाई देता है तो ए क्या करना है, आ। शब्द के प्रथम वर्ण में ध्यान रखना, प्रत्यय के प्रथम वर्ण में नहीं, शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना है, ए का आ करना है। और यदि आ मिलता है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, आ का आई रखना है। छोटी ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए तो किस में परिवर्तित कर देना, आई में। छोटा ऊ मिलता है, बड़ा ऊ मिलता है तो किस में परिवर्तित कर देना, औ में। और यदि ए मिलता है तो किस में करना, आई में। और यदि आई मिलता है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, किस में रखना है, हमारे को आई में ही रखना है। किस में, आई में ही रखना है। और यदि ओ मिलता है तो किस में करना है, औ में। और यदि औ मिलता है तो औ में कोई परिवर्तन नहीं करना है, औ का औ ही रखना है प्रथम वर्ण के अंतर्गत। परंतु यदि री मिलता है तो री किस में कर देना है, आर में कर देना। किस में करना है, आर में परिवर्तित करना है। शब्द के प्रथम वर्ण में यह परिवर्तन होगा। ए का क्या हो जाता है, आ। ई का आई, ऊ का औ, री का आर, ए का आई और ओ का क्या हो जाता है, औ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन परिवर्तित किस में नहीं होता, आ का आई रहेगा, आई का आई रहेगा, औ का क्या रहता है, औ ही रहता है। इनमें परिवर्तित नहीं होते हैं। कैसे, देखो जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने उदाहरण से। मान लो मैंने शब्द लिखा दशरथ। क्या शब्द है, नीचे ले लेता हूं इस शब्द को। जैसे शब्द लिखा मैंने दशरथ,
और दशरथ के साथ में मैंने जोड़ा ई। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? ई प्रत्यय। अब देखो आप थोड़ा सा कि यहां पर ई प्रत्यय लिखा हुआ है, तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। तो प्रथम वर्ण में दे दिखाई दे रहा है, दे में स्वर क्या दिखाई दे रहा है? ए का क्या बना दो? आ। क्या बना दिया? आ। फिर आगे थे से का से लिख दिया, रे का रे लिख दिया, थे को करना पड़ेगा हलंत। क्यों? क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो इसको हलंत करोगे तो शब्द क्या बन जाता है? दासरथी। क्या बनता है? दासरथी। यानी दशरथ की संतान क्या कहलाती है? दासरथी। क्या कहलाती है? दासरथी कहलाती है। तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? प्रथम वर्ण में परिवर्तन, दे का क्या कर दिया? दा। क्यों? क्योंकि दे में एस और आ रहा है, ए का क्या कर देना है? आ कर देना है। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाते हैं, मान लो शब्द आ गया हमारे सामने कुंती। क्या शब्द है? कुंती। और कुंती के साथ में ए प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ए प्रत्यय। देखो ए प्रत्यय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भाई। तो प्रथम वर्ण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। प्रथम वर्ण में ऊ दिखाई दे रहा है। देखो ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है? ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है? औ में परिवर्तित हो रहा है। किस में? औ में। तो कू का क्या कर दो? कऊ। कऊ। अब तय को हलंत करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण आ रहा है क्या? ए। तो ये लीजिएगा ए। शब्द क्या बन जाता है? कौनते। क्या बन जाता है? कौनते। यानी कुंती की संतान क्या कहलाई? कौनते कहलाई। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा जनक, और जनक के साथ में क्या जोड़ा? ई। तो ई प्रत्यय भी हमने देखा था। देखो यहां पर क्या आ रहा है? कौन सा प्रत्यय आ रहा है? देखो ये ई बड़ी भी आ रही, छोटी भी आ रही है। तो क्या करना है? जनक के साथ में ई जोड़ा तो जय का क्या बन जाएगा? जा। क्योंकि इसमें ए स्वर आ रहा है। ए किस में हो जाता है? आ में। जानकी। शब्द क्या बन जाता है? जानकी। यानी जनक की पुत्री क्या कहलाई? जानकी। क्या? जानकी। नेक्स्ट शब्द देखो, मैंने शब्द लिखा आपके सामने मनु, और मनु के साथ में ए प्रत्यय जोड़ा। कौन सा? ए प्रत्यय जोड़ा। एक बात का ध्यान और रखना है कि यदि आपको प्रथम पदांत में ऊ दिखाई देता हो, क्या दिखाई देता हो? ऊ दिखाई देता हो, तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में। किस में हो जाता है? औ में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो यहां पर मैं में क्या दिखाई दे रहा है? ए स्वर दिखाई दे रहा है। ए का क्या हो जाएगा? आ। पहले तो देखो ए स्वर है कि नहीं है? है भाई, ए प्रत्यय है ना। तो ये देखो हमने ए प्रत्यय जोड़ा, तो मैं का क्या हो जाएगा? मां, क्योंकि ए स्वर का आ बन जाता है। न का न लिखो। इसमें से ये ऊ दिखाई दे रहा है, ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है? औ में। किस में होता है? औ में। और शेष कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? ए प्रत्यय जुड़ेगा। अब जोड़ के देखो, मां का तो मां रहेगा, न के साथ में ए जुड़ेगा, न पूरा, और वह के साथ में ए जुड़ेगा तो वह भी क्या हो जाएगा? पूरा। शब्द क्या बन जाता है? मानव। मनु की संतान क्या कहलाती है? मानव। क्या कहलाती है? मानव। उसी प्रकार देखो जैसे लिखा मैंने, यदु के साथ में ए जोड़ा। यदु के साथ में य में ए स्वर दिखाई दे रहा है। ए का क्या हो जाएगा? आ। क्यों? क्योंकि प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? ए प्रत्यय जुड़ रहा है। तो प्रथम वर्ण में चेंज होगा। यह का क्या हो जाएगा? या। क्या बनेगा? या। और आगे से क्या आ जाएगा? द को हलंत करो क्योंकि ऊ स्वर आ रहा है। ऊ किस में परिवर्तित होगा? औ में। किस में हो जाता है? औ में। और शेष ए प्रत्यय जोड़ दो। अब जोड़ो सभी को। या का तो या लिखा, द के साथ में ए जुड़ा, द पूरा, और वह के साथ में ए जुड़ा, वह पूरा हो गया। शब्द क्या बन जाएगा? यादव। क्या बनेगा? तो यदु की संतान क्या कहलाती? यादव। मनु की संतान मानव, जनक की संतान जानकी, कुंती की संतान कौनते, और दशरथ की संतान क्या कहलाती है? दासरथी। क्या कहलाती है? दासरथी कहलाती है। उसी प्रकार देखो मैंने शब्द अभी लिखा था आपके सुंदर, और सुंदर के साथ में यह प्रत्यय जोड़ो। कौन सा? यह प्रत्यय। यह प्रत्यय भी कहता है कि मैं स्वरों के समान जुड़ूं। देखो मैंने कहा था प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर न होकर व्यंजन हो तो संयोग रूप में जुड़ता है, लेकिन यह प्रत्यय कह रहा है मैं तो स्वरों के समान जुड़ूंगा क्योंकि अंतिम वर्ण को भी क्या करता हूं? हलंत करता हूं। क्या करता हूं? हलंत। तो यहां पर ऊ दिखाई दे रहा है। ऊ किस में हो जाएगा? औ में। क्या हो जाता है? औ में। देखो यहां पर नियम कह रहा है ना, यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय जुड़ रहा है, और ऊ किस में हो जाता है? औ में हो जाता है। किस में हो जाता है? औ में। तो मैंने ऊ किस में कर दिया? औ में। आधा न का नैर, दे का दैर, आधा रे पीछे वाले के ऊपर लगेगा। शब्द क्या बन जाता है? सौंदर्य बन जाता है। मधुर के साथ में यह जोड़ोगे तो माधुर्य बनेगा। इसी नियम से बनता है वो। मैं का क्या बन जाता है? मां। सू का ऊ का क्या बन जाता है? औ। ई का क्या बनता है? आई। री का क्या बनता है? आर। कैसे? देखो जैसे शब्द आ जाता है पृथक। पृथक के साथ में मैंने जोड़ा यह प्रत्यय। कौन सा? यह। तो यह में देखो यहां पर क्या रहा है? री। री को किस में करो? आर में। किस में करो? आर में। ये लोगों पे को आधा किया, री की जगह मैंने कर दिया आर।
क्या कर दिया, आर आगे से थे का थैर, कै का कै लिख दिया, और साथ में क्या जोड़ दोगे, यह जोड़ो। पै के साथ में आ जुड़ा तो पा बन जाता है, आधा रे पीछे वाले के ऊपर लगेगा, आधा कै, और यह पार्थक्य, पार्थक्य के में कौन सा मूल शब्द है, पृथक, और प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय देखने को मिलता है। उसी प्रकार जैसे आ जाता है गारस्थ्य, क्या शब्द है, गारस्थ्य। अब गारस्थ्य में मूल शब्द क्या है, ध्यान रखना, मूल शब्द है गृहस्थ। क्या है, गृहस्थ के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह। तो यहां पर री दिखाई दे रहा है मित्रों, री किस में हो जाता है, आर में हो जाता है, शब्द क्या बन जाता है, गारस्थ्य बन जाता है। उसी प्रकार संख्या के साथ में इकी जुड़ता है तो क्या बन जाता है, सांख्यिकी। क्या बन जाता है, सांख्यिकी बन जाता है। ठीक है, जो उसके बाद यंत्र के साथ में क्या जुड़ा है भाई, इकी, तो क्या बन जाता है, यांत्रिकी। क्या बन जाता है, यांत्रिकी बन जाता है। तो मूल शब्दों के साथ में विशेषतः ध्यान रखना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, किस प्रकार से जुड़ रहा है। जैसे मनु आ गया, मनु, यदु आ गया, जैसे जनक आ जाता है, जनक के साथ में ई जुड़ा तो जानकी बन जाता है। उसी प्रकार रघु के साथ में ए जोड़ोगे तो क्या बन जाता है, राघव बन जाता है। दनु के साथ में ए जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, दानव बन जाता है। ठीक है, अंजनी के साथ में ए जोड़ते हो तो आंजने बन जाता है, ए जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, आंजने बन जाता है। तो अतिथि के साथ में ए जोड़ दे तो आतिथ्य बन जाता है। क्या बनता है, आतिथ्य बन जाता है। तो ये सारे किस नियम से आते हैं, हमारे इसी नियम से आते हैं। आगे हम कुछ शब्दों के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आपको और देखने को मिलेगा। तो अब इसके अंतर्गत हमने 6 नियमों के बारे में बात की, 6-7 नियम आपके सामने देखने को मिले थे। पहला जो नियम आया था वो क्या नियम था कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो वह मात्रा के रूप में जुड़ेगा, और यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है, तो वो संयोग रूप में जुड़ता है। लेकिन यह प्रत्यय में ध्यान में रखना है एक को। फिर हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत यदि कर्ण प्रत्यय जोड़ा जाए तो उससे पहले बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाती है। उसके बाद हमने कहा था यह और ता प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात थी यदि क्रियापद होता है तो क्रियापद में से पहले नाम प्रत्यय को हटाया जाता है, फिर आगे बाकी प्रत्यय जोड़ा जाता है। उसके बाद में था वाला प्रत्यय यदि संज्ञा के साथ में जोड़ा जाता है तो वो किस रूप में आता है मित्रों, एक ही शिरोरेखा के साथ में आता है। लेकिन क्रियापद के साथ में, जैसे मैंने क्रियापद लिख दिया, मान लो पढ़ने, पढ़ने वाला, तो इसको अलग अलग लिखना है, लिखने, लिखने वाला, इसको अलग अलग लिखना है, एक साथ मत लिख देना। एक ही शिरोरेखा पर लिखोगे तो वो शब्द गलत हो जाएगा। अलग अलग शिरोरेखा पर कब लिखा जाता है, जब आपको क्रियापद मिलता है और संज्ञा पद मिलता है, उसके साथ में वाला जुड़ता है, तो एक ही शिरोरेखा पर लिखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि प्रथम वर्ण में हमारे को दीर्घीकरण देखने को मिलता है। कब, जब ए, ई, इक, इकी, ए, ऐ, आयन, अयन प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में क्या होता है, वृद्धिकरण। क्या, ए का आ कर देना, ई का आई कर देना, ऊ का औ कर देना, ए का आई कर देना, और ओ का औ, और री किस में हो जाता है, आर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदार के साथ में यह जोड़ रहे थे हम संधि में, तो क्या बन रहा था, औदार्य। क्या बन रहा था, औदार्य। जैसे उद्योग के साथ में इक जोड़ रहे तो औद्योगिक बन रहा था। जब इच्छा के साथ में इक जोड़ रहे तो ऐच्छिक बन रहा था। वो सारे इसी नियम से बन रहे थे, यहां से परिवर्तित हो रहा था प्रत्यय के अंतर्गत। एक के साथ में यह जोड़ रहे तो एक के बन रहा था, उचित के साथ में यह जोड़ रहे तो औचित्य बन रहा था। जैसे परम धन औचित्य, तो क्या बन जाता है, परमोचित्य बन जाता है, परम धन औचित्य बन रहा था। ठीक है, जैसे महाधन औदार्य बन रहा था, क्योंकि मूल शब्द क्या था, उदार था। उत्सुक्य, उत्सुक्य के साथ में यह जोड़ रहे तो औत्सुक्य बन रहा था। क्या बन रहा था, औत्सुक्य बन रहा था। तो ये सारे इसी नियम से हो रहे थे, हमारे परिवर्तन हो रहा था, प्रथम वर्ण में चेंज हो रहे थे। ठीक है, तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।